नमस्कार मित्रों, अपन कल पढ़ रहे थे, अपना लेसन था गृहम शून्यम सुताम विना। कक्षा 8 का लेसन पढ़ रहे थे ना दोस्तों अपन। क्या पढ़ रहे थे? गृहम शून्यम सुताम विना, यानी घर खाली है सुताम बेटी के बिना। यानी घर किसके बिना खाली है? बेटी के बिना। बेटी के बिना घर क्या है? खाली है ना। और इसके अंदर अपन ने कल पढ़ा था, है ना, शालिनी और माला के बारे में। पढ़ा नहीं पढ़ा? माला ने राकेश कहकर चला गया था, अरे शालिनी तुम सही समय पर आई हो, आज तो मेरे शाम को गोष्ठी हुई थी, है ना, सेमिनार हुई थी, और आज ही माला को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाना है डॉक्टरनी को, है ना। डॉक्टर ने बोल ही नहीं सकता, डॉक्टर ही बोला जाता है यहाँ पे, है ना। डॉक्टर को दिखाने जाता है तो सही समय पर आई हो, एक काम करो, आज तुम माला को लेकर जाओ हॉस्पिटल में दिखा लो, और जो भी कुछ भी बात करनी है आपको माला के साथ, वो रास्ते में जाते समय कर लेना। तो माला ने कहा कि मेरे कोख में क्या है? एक बच्चा है ना, और वो चाहते हैं कि अगर ये लड़की हुई तो इसको गिरा देना, और लड़का हुआ तो रख लेना। उसी दरमियान दोस्तों आगे चलते अपन। संध्या काले, शाम के समय भ्राता आगच्छति। भ्राता यानी भाई, शाम के समय भाई आगच्छति आता है। आगच्छति का मतलब आता है। शाम के समय भाई आता है। हस्तपादिकम, हस्त का मतलब होता दोस्तों हाथ, पाद का मतलब होता पैर, हाथ पैर आदि। प्रक्षालय, प्रक्षालय का मतलब होता दोस्तों धोकर। प्रक्षालय का मतलब क्या था? धोकर। हाथ पे धोते हैं ना अपन, बाहर से आते हैं, धोना भी चाहिए। जितनी बार बाहर से उतनी बार हाथ धोना चाहिए, क्योंकि अपन बाहर पता नहीं किन किन चीजों के हाथ टच करते हैं, है या नहीं है। जितनी बार अपन घर से बाहर से आते हैं, घर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाहर से जब अपन घर के अंदर एंट्री करते हैं तो अपन को हाथ पैर धोना चाहिए एंट्री करते, है ना। उससे बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु, रोगाणु सब नष्ट हो जाते हैं, शरीर पूरा वॉश, हाथ पैर वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो क्या करें? हस्तपादिकम प्रक्षालय, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणी च, और कपड़ों को परिवर्त्य। परिवर्त्य का मतलब होता है दोस्तों बदलकर, चेंज करके। परिवर्तन का वर्त्य, है ना, हाथ पैर धोकर और कपड़ों को बदलकर। पूजा गृहम, पूजा गृहम का मतलब होता है पूजा का घर, यानी कि घर के अंदर जगह स्थान फिक्स होता है पूजा का, है ना। एकदम निश्चित स्थान होता है कि यहीं पूजा की जाती है, यहीं बैठकर पूजा करनी है। और कई व्यक्तियों के तो रूम बनाया होता है पूजा का स्पेशल, ताकि उसको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करे, परेशान नहीं करे। तो क्या करे? पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। प्रज्वालयति जलाता है। प्रज्वालयति का मतलब क्या था? जलाना। जलाता, क्या जलाता है? दीप जलाता है। कौन जलाता है? राकेश जलाता है। कहां पर जाकर जलाता है? पूजा गृहम जाकर जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी यानी मां दुर्गा, स्तुति में स्तुति, च यानी और, अपि यानी भी, करोति यानी करता है, मां दुर्गा की भी स्तुति करता है। यानी भगवान, अब जहां पूजा के स्थान होता है वहां पर अनेक सारी अपने तस्वीर लगाते हैं, माता जी, भैरू जी, गणेश जी, लक्ष्मीनाथ जी, हैं, बहुत सारों की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन विशेष रूप से वो स्तुति किसकी करता है? भवानी की, माता की, है ना, मां दुर्गा की। तो और भवानी की भी स्तुति करोति यानी करता है। तदंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता। तदंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वेपि सारे एकत्रित होते हैं। जब पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद में सारे चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। एकत्रित यानी एकत्रित होते हैं, मतलब एक स्थान पर सारे बैठते हैं, पास में बैठते, नहीं बैठते, सभी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, खाने का टाइम, है ना, चाय पीने के समय हम सारे एक साथ ही बैठते हैं। तो उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी। माला, कौन कहता है? राकेश कहता है, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी। तुम किसके पास? डॉक्टर के पास गई थी। केमा कथयत सा, उसने क्या कहा? केम यानी क्या? कथयत यानी कहा, सा यानी उसने किसने? डॉक्टरनी ने।
लेडी डॉक्टर है ना। डॉक्टर ने क्या कहा, लेडी डॉक्टर ने क्या कहा। अकथयत का मतलब दोस्तों कहा। अब ये अकथयत कौन है, कथ धातु है। धातु क्या है, कथ। धातु क्या है, कथ। लकार कौन सा है, लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ। क्या कहा था, क्या कहा था, कल गई थी ना, क्या कहा था। माला है ना, तुम डॉक्टरनी के पास गई, उसने क्या कहा था, माला मौनेन एव आश्रयति। माला चुपचाप सुनती रहती है ना, कुछ भी नहीं बोलती है। तदेव क्रीडंती, तभी। तदेव का मतलब क्या होता है, तभी। क्रीडंती खेलती हुई। क्रीडंती का मतलब क्या होता है, खेलती हुई। खेलती हुई। क्रीडंती का मतलब खेलती हुई। त्रिवर्षीय 3 वर्ष की पुत्री बेटी अंबिका। अंबिका पितृ क्रोड़े। क्रोड़े का मतलब होता है दोस्तों गोद। क्रोड़े का मतलब क्या था, गोद। गोद में। क्रोड़े सपनी कहते हैं, गोद में। उपविशति बैठती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता के गोद में आकर उपविशति बैठती है। पिता के गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात उससे चाकले हम च, और उससे चाकले मतलब चॉकलेट। याचते मांगती है। याचते मांगती है। किससे मांगती है, राकेश से मांगती है। कौन मांगती है, अंबिका मांगती है। क्या मांगती है, चाकले हम मांगती है। क्या मांगती है, चाकले हम मतलब चॉकलेट मांगती है। कौन मांगती है, अंबिका मांगती है। किससे मांगती है, राकेश से मांगती है ना। क्या मांगती है, चॉकलेट मांगती है। बस में अभी दोबारा देख लो। 3 वर्ष की अंबिका पिता के गोद में बैठती है, उससे चॉकलेट मांगती है। याचते मांगती है। राकेश अंबिका लालयति। राकेश अंबिका से प्यार करता है। लालयति लालन करना, बच्चे से प्यार करना, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडोट अवतारयति। पुनः मालाम प्रति प्रश्न वाचिका दृष्टि क्षिपति। निगाहें डालता है। निगाहें डालता है। राकेश अंबिका लालयति। राकेश अंबिका से प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट देकर। प्रदाय का मतलब होता है दोस्तों देकर। प्रउपसर्ग धातु ल्य प्रत्यय है। चॉकलेट देकर ताम उसको क्रोडाट गोद से वो है ना, गोद से अवतारिती उतारता है। चॉकलेट देता है बच्ची को, चॉकलेट देकर उसको गोद से नीचे उतार देता है। गोद से क्या करता है, नीचे उतार देता है। पुनः दोबारा मालाम प्रति, दोबारा माला की ओर प्रश्नवाचिका, प्रश्न की दृष्टि से है ना, दृष्टि क्षिपति प्रश्नवाचक से निगाहें डालता है। बच्ची को गोद से नीचे उतार दिया, फिर किसके प्रति, माला के प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि डालते हैं, क्वेश्चन वाली दृष्टि डालता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, है ना। शालिनी एतत् सर्वं दृष्टि उत्तरं ददाति। शालिनी एतत् सर्वं, शालिनी इन सब का है ना दृष्टि का उत्तर देती है। जब राकेश उत्तर पूछने यानी प्रश्न दृष्टि से माला को देखता है, तो माला को देखता है तो शालिनी क्या करती है, उनको आपस में यूं इशारे से बात करते देखती है, तो शालिनी उसके उत्तर का जवाब देती है। उत्तर देती है शालिनी, इन सब के प्रश्नों का जवाब देती है। क्या देती है शालिनी, भ्रातः तुम किम ज्ञातुम इच्छसि। भाई तुम क्या जानना चाहते हो, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी, उसकी कोख में पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में बेटा है या बेटी है। तुम ये जानना चाहते हो कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी है। किमर्थम, क्यों जानना चाहते हो उसकी पेट में बेटा है या बेटी है। षण्मासानंतरम 6 महीने के बाद, षण्मासानंतरम 6 महीने के बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा।
भवान समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः? भवान आप समयात् समय से पूर्वम पहले किमर्थम क्यों? किमर्थम का मतलब क्या होता है? क्यों? आप समय से पहले क्यों? अयम आयास, यह प्रयास कर रहे हो। आयास प्रयास कर रहे हो, है ना? आप समय से पहले क्यों यह प्रयास कर रहे हो कि इसकी कोख में लड़का है या लड़की है? 6 महीने बाद में भाई आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना? तो आप ऐसा क्यों प्रयास कर रहे हो कि इसके पेट में लड़का है या लड़की है? राकेश कहता है भगिनी तुम तो जाना सी, बहन तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्ति एव, है ना? बहन को शालिनी, शालिनी तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। तुम तो जानती हो शालिनी, अपने घर में क्या है? अंबिका नाम की लड़की पहले से ही है, लड़की है ना एक अंबिका, तो एक लड़की पहले से ही अंबिका। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्रस्य लड़के की, अब एक लड़के की आवश्यकता है। तरही तो मतलब इसलिए मैं उसको मारना चाहता हूं, क्योंकि एक तो लड़की ऑलरेडी मेरे घर में है, मुझे एक लड़के की जरूरत है, मुझे एक लड़के की जरूरत है, इसलिए मैं उसको मारना चाहता हूं। शालिनी तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि कोख में बेटी है तो मार देनी चाहिए, अगर कोख में बेटी है तो मार देना चाहिए। हंतव्या, हन धातु तबियत पड़ता है, कौन सा पड़ता है? तबियत है। अगर कोख में बेटी है मतलब मार देना चाहिए, तीव्र स्वर है, जोर से, है ना, जोर से करती है तो मार देना चाहिए। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोऽसि भवान, अरे आप तो भगवान, आप तो हत्यारे का पाप करने के लिए प्रवृत्तोस्ति लग रहे हो। अरे आप एक हत्यारे का काम करने जा रहे हो, आप एक हत्यारे का काम करने जा रहे हो, मतलब आप एक हत्या करने जा रहे हो। राकेश का न हत्या तो न नहीं, हत्या तो नहीं है, न नहीं हत्या तो न नहीं, हत्या तो नहीं है, ये कोई हत्या नहीं है। तो शालिनी कहती है तरीकी मस्ती, तो क्या है? आप अगर उसकी कोख में बेटी है उसको मरवाना चाहते हो तो ये हत्या नहीं तो क्या है? तरीकी मस्ती तो क्या है? निर्गुणं कृत्यमिदं, यह एक घोर पाप है, घृणा है, निंदनीय है। कृत्य यानी पाप है, यह एक घोर घृणा निंदनीय पाप है। सर्वथा विस्मृतवान, सभी प्रकार से गलत है। अस्माकं जनक, हमारे पिताजी कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो, पुत्र और पुत्री का भेदम न कृतवान। हमारे अस्माकं मतलब हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, जनक यानी पिता ने, हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री और पुत्र में विभेद न कृतवान, पुत्र और पुत्री में कभी भी भेद नहीं किया। हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री का भेद नहीं किया, अर्थात उन्होंने कभी यही नहीं कहा कि ये लड़का है और ये लड़की है, उन्होंने दोनों को एक समान समझा, एक समान माना। सह, उसने सर्वदेव, सभी देवों की, मनुस्मृति की पंक्ति का भी उदाहरण दिया। उन्होंने मनुस्मृति नाम एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ की एक पंक्ति का भी उदाहरण दिया। क्या दिया? आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, है? जायते उत्पन्न होती है आत्मा, यानी आत्मा वही जायते, आत्मा चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों में आत्मा क्या होती है? समान, एक समान होती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में आत्मा तो एक समान ही होती है। किसकी? पुत्र की। आपके लड़का हो गया तो उसमें आत्मा तो सेम ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस एक शरीर की बनावट चेंज है, बाकी दोनों में आत्मा समान होती है। शरीर की बनावट अलग है, बाकी सब चीज सेम है, समान है या नहीं है? बनावट अलग है। आज अगर मैं मानव जीव में हूं
मान लो कोई पशु जीव में होता तो आत्मा उसमें ही है, लेकिन उसकी शरीर की बनावट अलग है। क्यों? अगर वो कुत्ता है तो कुत्ते के रूप में, गाय का रूप है तो गाय के रूप में, और मनुष्य के रूप में तो मनुष्य के रूप में, मनुष्य तो मनुष्य के रूप में। लेकिन आत्मा सभी में एक समान होती है, दर्द सभी को एक समान होता है। सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। समझते नहीं समझते, जितना दिमाग होता है उतना काम में लेते हैं। मनुष्य दिमाग में ज्यादा होता है, ज्यादा यूज लेता है, उनका दिमाग कम होता है तो कम दिमाग लेते हैं। तो सभी के अंदर क्या होता है? आत्मा सभी के अंदर एक समान ही होती है, लेकिन शारीरिक रूप से बनावट अलग अलग होती है। तो तुम भी सायं प्रातः, तुम भी सुबह शाम देवी स्तुति करोसी, तुम भी क्या करते हो? सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, मतलब माँ भवानी की पूजा करते हो। किमर्थम, क्यों? सृष्टि के लिए उत्पादन्य शक्तयः तिरस्कारं करोति, अरे क्यों सृष्टि में उत्पन्न हुई शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? अरे इस संसार के, सृष्टि संसार क्या, इस सृष्टि में उत्पन्न जो शक्ति है उस शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? अर्थात उस कन्या को क्यों मार रहे हो पेट के अंदर? तब मनसी इति कुत्सिका वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित है ना, भयंकर या बुरी वृत्ति, बुद्धि आगता कैसे आई, है ना? तुम्हारे मन में ऐसी बुरी भावना कैसे आई? इदम चिंतितेव अहम कुंठितास्मि, यह सोच करके भी मैं बहुत ही कुंठित हो रही हूँ। मैं ये सोच कर कुंठित हो रही हूँ कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए कहां से कि उस बच्ची को पेट के अंदर ही मार दो। ये सोच करके ही मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, कुंठित दुखी हो रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है वो शिक्षा बेकार है। तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है ना वो शिक्षा क्या है? बेकार है। जो तुम क्या कर रहे हो, जो पेट में बच्ची है उस बच्ची को अंदर ही अंदर मरवा रहे हो। इसलिए तुम्हारी जो शिक्षा प्राप्त की है, तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो सारा क्या है? वृथा। वृथा का मतलब होता है बेकार। तुम्हारा जो ज्ञान क्या है? बेकार है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे थे कि राकेश, शालिनी और माला कह देती है ना, कि हम डॉक्टर के पास जाके आगे, शालिनी कह देती है कि हम डॉक्टर के पास जाकर आगे हैं, तुम पेट के अंदर बच्चे को क्यों मरवाना चाहते हो। उसके आगे दोस्तों क्या कह रहा है? राकेश कहता है भगिनी वीरम वीरम, बहन रुको रुको। वीरम का मतलब होता है रुको, बहन रुको रुको। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, स्व अपराधम अपना अपराध, स्व अपराधम अपना अपराध। बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ। लज्जिताश्चास्मि, और लज्जित हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं क्या हूँ? लज्जित हो रहा हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से, अद्य प्रवृत्ति आज से, कदापि गरितम इदम, आज से कभी भी इतना घोर कार्य स्वप्ने अपि, इतना घोर कार्य सपने में भी न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और मैं लज्जित हो रहा हूं। आज से कभी भी इतना घोर भयंकर अपराध सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव, जैसे अंबिका मम हृदय से संपूर्ण अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय की अधिकारिणी है, जैसे अंबिका मेरे हृदय क्या है? अधिकारिणी, अधिकार है उसका। उसी प्रकार तथेव, उसी प्रकार आगंता शिशु, आने वाला बच्चा, अपि भी स्नेह अधिकारी, स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा। जिस प्रकार मेरे हृदय पर किसका अधिकार है? अंबिका का अधिकार है। उसी प्रकार जो आने वाला बच्चा होगा वो भी मेरे हृदय का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु, पुत्र हो पुत्री वा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अहम, मैं स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने घृणित चिंतन की ओर पश्चाताप मग्नस्मि, मैं अपने घृणित चिंतन से पश्चाताप कर रहा हूं। जो मैंने घृणा की थी ना कि लड़की होगी तो मरवा दूंगा, है ना, तो इस चिंता से
चिंता से मैं पश्चाताप से मगन हूं, यानी पश्चाताप में डूबा हुआ हूं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल जाऊं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल जाऊं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्तना यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वास्त फला क्रिया। तो क्या कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी यत्र यानी जहां, नार्यस्तु यानी नारियों की, जहां नारियों की पूज्यन्ते पूजा की जाती है, जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, तत्र देवता रमन्ते, वहां पर देवता निवास करते हैं। अर्थात जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवगण निवास करते हैं, मतलब देवता रमते हैं, यानी देवता रहते हैं। यत्र वहीं पर न पूज्यन्ते, अर्थात वहां पर नारियों की पूजा नहीं की जाती, सर्वा फला क्रिया, वहां पर सारी क्रियाएं असफल हो जाती है, सफल नहीं असफल हो जाती है, यानी वहां पे कोई भी क्रिया सफल नहीं होती है, सारे काम अपूर्ण रह जाते हैं। सारे काम क्या रह जाते हैं, अपूर्ण रह जाते हैं, मतलब कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों कह रहे हैं, वो कौन कह, राकेश कहता है मैं कैसे भूल गया कि जहां पर नारियां निवास करती है वहां पर देवता और रमते हैं, और जहां पर इनकी पूजा नहीं होती है वहां पर सारे कार्य असफल हो जाते हैं, अर्थात वहां पर देव निवास नहीं करते हैं। अथवा या पितृदश गुणा माता इति, है ना, अथवा माता पिता के 10 गुण जो होते हैं ना वो उस पुत्री के अंदर होते हैं। 5 माता के 5 पिता के दोनों मिला के 10 जो गुण होते हैं वो किसके पास होते हैं, पुत्री के पास होते हैं, क्योंकि जो पुत्री पैदा होती है वो अपने गुण स्वयं लेकर ही पैदा होती है, उसके गुण बाद में नहीं आते। जब वो बच्ची पैदा हुई तो उसके साथ ही उसके 10 गुण उत्पन्न हुए, पैदा हुए, ना कि बाद में। यानी पिता के 10 गुणों के साथ भी वो लड़की पैदा होती है। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शित, तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग बताया गया। भगिनी बहन तुमने मुझे अच्छा रास्ता बताया। कनिष्ठा अपि तुम मम गुरुसी, तुम मेरी छोटी बहन हो फिर भी तुम क्या हो, मेरी गुरु हो। तुम मेरी छोटी बहन हो फिर भी तुम क्या हो, मेरी गुरु हो तो मेरे से छोटी, लेकिन तुम मम गुरुसी, तुम मेरे क्या हो, गुरु हो, है ना। कौन कहता है, राकेश कहता है। किसको कहता है, शालिनी को कहता है। तो शालिनी कहता है अलम पश्चातापेन, है ना, पश्चाताप बंद करो भाई, अलम है बंद करो, बस करो, पश्चातापेन, है ना भैया, पश्चाताप खत्म करो। तो मन से अंधकार अपगता, तुम्हारे मन के अंदर से पाप अपगता, दूर चला गया, खत्म हो गया। आपके मन में था क्या था, लड़की को मरवा दो पेट के अंदर, जो आपके मन के अंदर ये जो पाप था, अंधकार था, वो क्या हो गया, अपगता, दूर हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो मनसा, तुम्हारे मन का अंधकार, जो अंधकार था अपगता, दूर हो गया। प्रसन्नता आया, विषय आयाम, यह खुशी का विषय है। यह क्या है, खुशी का विषय है कि तुम्हारे मन के अंदर अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया। भ्रातृ चाहे आगच्छ, भाभी आओ, आगच्छ आओ, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को छोड़ दो, त्यज छोड़ दो, लोट लगा मध्य पूजा ना, सारी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नदा भव, आगंतु शिशु आने वाले बच्चे के लिए स्वागताय स्वागत करें, आने वाले बच्चे के लिए क्या करें, स्वागत करें, सन्नदा भव और तैयारी करें। जो बच्चा आने वाला है, होने वाला बच्चा है ना, उस बच्चे के लिए क्या करें, अपन स्वागत करें और उसकी तैयारी करें। आने वाले बच्चे का स्वागत और तैयारी करें। भ्रातः, भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित स्थास्यसि, है ना, क्या कह रहा है, कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए, कन्या की रक्षा के लिए, तस्या पाठने, उसके पढ़ाने में, दत्तचित स्थास्यसि, एक चित्त हो। भाई तुम भी यह क्या कर लो, प्रतिज्ञा ले लो कि कन्या की रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में एक मन वाला होकर रहूंगा। पुत्री रक्षा पुत्री पाठे, बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ, पाठे पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। इति, ऐसा सर्वकार से, सरकार का घोषणा नियम, यह
सरकार की घोषणा है बेटी को पढ़ाओ और बेटी की रक्षा करो। घोषणा तृतीय सार्थी का भविष्य, यह घोषणा तभी सार्थक होगी, भविष्यति होगी, है ना। सरकार की घोषणा है बेटी को पढ़ाओ बेटी की रक्षा करो, तो ये घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम, जब हम सब सर्वे मिलित्वा, मिलकर, हम सब मिलकर, चिंतितम यथार्थम करिष्यामः, यह चिंता जब हम मिलकर एक साथ करेंगे। यह सरकार की जो घोषणा है सभी लड़कियों को पढ़ाओ, सभी लड़कियों की रक्षा करो, यह बात तभी सिद्ध होगी जब हम सब मिलकर इसके बारे में यथार्थ के रूप में सोचेंगे और करेंगे। क्या कह रहा है, यागार की सुचित, है ना, चिंतने नृपनये पांचलिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना इंद्रोद्योगपति खेल जगति, है ना, ख्याता भी सायना सायम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत सायता। क्या करे, गार्गी, गार्गी के रूप में, है ना, गार्गी के, है ना, वेद पाठ में है ना, वेद पाठ में गार्गी पुरस्कार, यानी पढ़ाई के अंदर क्या दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार, है ना। श्रुत चिंतने, यानी वेद पाठ में गार्गी पुरस्कार, यानी पढ़ाई में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आपको सारों को पता है, किसको, लड़कियों को दिया जाता है, बॉयज को नहीं है, क्योंकि अपना सारा पाठ लड़की के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो गार्गी पुरस्कार किसको दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है। तो क्या, श्रुत चिंतने, वेद पाठ में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। नृप ने विक्रम में, और राजा विक्रम की रक्षा करने के लिए पांचालिका, है ना, पातुलिका को, पातुलिका नामक दिया जाता है। और शत्रु विदारणे, शत्रुओं को नष्ट करने में लक्ष्मीबाई है, शत्रुओं का, लक्ष्मीबाई नाम आते ना अपने इतिहास में, तो कह रहे शत्रु विदारणे, शत्रुओं को नष्ट करने में लक्ष्मीबाई है। विज्ञान अंगने गगनम, यानी आकाश गंगा के अंदर, विज्ञान के क्षेत्र में, आकाश विज्ञान के क्षेत्र में, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में, आकाश के अंतरिक्ष हो गया, विज्ञान है, विज्ञान में अंतरिक्ष विज्ञान में कौन है, कल्पना चावला। अंतरिक्ष गई थी ना, ये मृत्यु हो गई थी, है ना। अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला है। इंद्र उद्योगपति, यानी उद्योग के रास्ते, व्यापार के रूप में इंद्र है ना। और खेल जगत में कौन है, साइना है, खेल जगत में कौन है, साइना। सायम, यह स्त्रियां सकलासु दिशु, सभी दिशाओं में, सर्वै, सभी के द्वारा, सदा उत्साहयता, हमेशा इनका उत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कह रहा है वेद पाठ में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, और राजा विक्रम, है ना, राजा विक्रम के पांचालिका का दिया जाता है, और शत्रुओं को नष्ट करने में लक्ष्मीबाई का दिया जाता है, और अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला वाला दिया जाता है, और उद्योग में इंदिरा का दिया जाता है, और खेल जगत में साइना। खेल जगत में कौन है, ये दोस्तों औरतों के नाम है कि खेल जगत में कौन है, साइना है ना। उद्योग में कौन है, इंदिरा है, और अंतरिक्ष विज्ञान में कौन है, कल्पना है, और शत्रुओं का विनाश करने में कौन है, लक्ष्मीबाई है। कौन है, लक्ष्मीबाई है, और राजा विक्रम में पांचालिका है। तो दोस्तों ये क्या करे, ये सब औरतें हैं उस सभी दिशाओं में, सकलासु दिशु तिक्षु, सभी दिशाओं में, है ना, सर्वै, सभी के द्वारा, हम सर्वै, सभी के द्वारा, सदा, हमेशा, प्रोत्साहनम, यानी उत्साहित की जानी चाहिए, इनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, अर्थात इन स्त्रियों को हमेशा उत्साहित किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।